क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की मौजूदगी में सुकून की लहर महसूस की है, जो बस अपनी एक मुस्कान से तूफानों को थाम ले? चुने हुए लोग, जिनकी आत्मा से शांति झरती है, जिनकी खामोशी में गहरा संदेश छिपा है और जिनका दिल बिना शर्त प्रेम से भरा है, वे आपके जीवन में मंद हवा के झोंके की तरह आते हैं। आपको सुरक्षा, गर्मजोशी और देखे जाने का अनमोल एहसास देते हैं। लेकिन रुकिए, एक सच जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, सबसे शांत सागर भी अगर उसकी गहराइयों को बार बार छेड़ा जाए तो विनाशकारी सुनामी बन सकता है। ये चुने हुए लोग सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वे दैवीय शक्ति से लैस हैं। उनकी दयालुता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक अनुशासित ताकत है। उनका धैर्य कोई नरमी नहीं, बल्कि नियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। और जब उनका विश्वास तोड़ा जाता है, जब उन्हें हद से ज्यादा धकेला जाता है या उनकी आत्मा को खतरा महसूस होता है, तो उनके भीतर कुछ प्राचीन, कुछ दैवीय जाग उठता है। एक तूफान, एक पवित्र अग्नि, एक गर्जना जो नींव हिला देती है। आज हम गोता लगा रहे हैं 8 ऐसे शक्तिशाली कारणों की खोज में, जो बताते हैं कि चुने हुए लोग क्यों हैं सबसे दयालु आत्माएं, लेकिन उकसाए जाने पर सबसे खतरनाक योद्धा। तो अगर यह संदेश आपके पास किसी पवित्र पल में पहुंचा है, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह है दैवीय समय का जादू। आप इसे सुनने के लिए ही बने हैं। अगर यह आपकी आत्मा को झकझोर दे, तो टिप्पणी में एक 111 टाइप करें और दैवीय आशीर्वाद को अपने लिए खोलें। और हाँ, हमारे चैनल सनातन योद्धा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपकी आत्मा के लिए बनी ऐसी और आध्यात्मिक कहानियां आप तक पहुंचे। चलिए अब शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। उनकी उपचार की ऊर्जा जादुई है, लेकिन वह अग्नि भी बन सकती है। चुने हुए लोग ऐसी ऊर्जा बिखेरते हैं जो सिर्फ गर्म नहीं, बल्कि जिंदगी बदल देने वाली है। उनकी मौजूदगी में ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मा स्नान कर रही हो। सारी भारी भावनाएं हल्की हो जाती हैं, टूटे दिल जुड़ जाते हैं और सोई हुई उम्मीदें जाग उठती हैं। उनकी आभा में शांति, स्पष्टता और दैवीय प्रेम का संगीत बजता है। वे बिना कोशिश किए घायल आत्माओं के लिए मरहम बन जाते हैं। लेकिन सुनिए, यही पवित्र रोशनी जो सुकून देती है, वह सत्य को उजागर करने वाली अग्नि भी है। ये सिर्फ दिल को सहलाती नहीं, ये झूठ के पर्दे फाड़ देती है, अहंकार को भस्म कर देती है और छिपे अंधेरे को बेनकाब करती है। लोग उनकी कोमलता को कमजोरी समझ लेते हैं, सोचते हैं कि उन्हें आसानी से छल्ला जा सकता है। लेकिन यह भूल है जो भारी पड़ सकती है। जब उनकी रोशनी भीतर की ओर मुड़ती है, जब वह उन चीजों को जलाने लगती है जो अब उनके लिए नहीं, तो कोई भी झूठ बच नहीं पाता। उनकी रोशनी सिर्फ उपचार नहीं, वह एक दैवीय क्रांति है। 2, उनका धैर्य कोई कमजोरी नहीं, ये एक दैवीय रणनीति है। चुने हुए लोगों का धैर्य देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। ये कोई उदासीनता नहीं, न ही हार मानना, ये है उनकी आध्यात्मिक चाल। वे चुपचाप देखते हैं, इंतजार करते हैं, लोगों को अपने गलत रास्ते सुधारने, सत्य की ओर बढ़ने का मौका देते हैं। यहां तक कि तब भी जब वे जानते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनकी खामोशी डर से नहीं, कृपा से आती है। वे ब्रह्मांड के पवित्र समय को समझते हैं, इसलिए पश्चाताप और सत्य के लिए वक्त देते हैं। लेकिन सावधान, उनकी खामोशी हमेशा की नहीं। जब वह टूटती है, जब उनकी शांति तूफान बनने को तैयार होती है, तो समझ लीजिए कि दया का दरवाजा बंद होने वाला है। वे अपनी ऊर्जा को बेकार बहस में खर्च नहीं करते। जब वे बोलते हैं या पीछे हटते हैं, तो यह कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि दैवीय समय का संकेत है। उनका धैर्य उनकी ताकत है, जो आपको चेतावनी देता है, आग से खेलना बंद करे, वरना वह सब कुछ नष्ट कर देगी जो आपने बनाया है। 3, जब वे टूटते हैं, यह गुस्सा नहीं, दैवीय कर्म का फैसला है। छोटी मोटी बातों पर चुने हुए लोग गुस्सा नहीं करते। वे भावनाओं में डूबे नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े, बुद्धिमान और आध्यात्मिक रूप से सन्नादित होते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझकर उन्हें धोखा देते हैं, उनकी कृपा का अपमान करते हैं या उनकी आत्मा को बार बार ठेस पहुंचाते हैं, तो जो जवाब मिलेगा वह कोई साधारण क्रोध नहीं, वह होगा दैवीय कर्म का हुक्म जो उनकी देह से बहता है। उनका विस्फोट कोई आवेग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का फैसला है। जब वे बोलते हैं
ऐसा लगता है जैसे सत्य स्वयं उनकी आवाज में बोल रहा हो। वे सिर्फ दुख नहीं बयां करते, वे वह शब्द बोलते हैं जो आपकी आत्मा को सुनने के लिए बने हैं, जैसे कोई प्राचीन मंत्र जो भ्रम को चूर चूर कर देता है। उस पल में वे सिर्फ खुद नहीं बल्कि सत्य के दूत बन जाते हैं। उनके शब्द अंधेरे की जड़ तक पहुंचते हैं, सजा देने नहीं बल्कि सत्य को उजागर करने के लिए। जब वे टूटते हैं, ये कभी तुच्छ नहीं, ये एक अविस्मरणीय दैवीय नृत्य है। चौथे, वे जन्मजात रक्षक हैं, दूसरों के साथ साथ अपने भी। चुने हुए लोग प्रकाश के योद्धा हैं। वे कमजोरों की ढाल बनते हैं, बिना आवाज वालों को आवाज देते हैं और उपेक्षितों को गले लगाते हैं। उनकी मौजूदगी एक आध्यात्मिक किला है जो बिना शब्दों के सुरक्षा का एहसास देता है। वे वहां खड़े होते हैं जहां दूसरे हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये उनका गर्व नहीं बल्कि उनका दैवीय कर्तव्य है। लेकिन सावधान, लोग अक्सर भूल जाते हैं कि यह रक्षक प्रवृत्ति उनके भीतर भी चलती है। वे अपनी ऊर्जा, अपनी शांति, अपने पवित्र स्थान की उतनी ही शिद्दत से रक्षा करते हैं। उनकी करुणा को आत्मत्याग समझने की गलती न करें। जिस तलवार से वे दूसरों को बचाते हैं, उसी से वे खुद को भी ढालते हैं। आध्यात्मिक युद्ध में वे निपुण हैं। अगर कोई उनकी शांति को भंग करता है या बार बार उनकी सीमाओं को लांघता है, तो वे बिना कड़वाहट, सिर्फ स्पष्टता के साथ गायब हो जाते हैं। रिश्ते तोड़ना उनके लिए बदला नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि है। 5, उनका गुस्सा चीखता नहीं, वह चुपके से सब कुछ भस्म कर देता है। चुने हुए लोग बहस में उलझते नहीं, वे चिल्लाते नहीं, भीख मांगते नहीं, न ही ध्यान खींचने के लिए जद्दोजहद करते हैं। उनकी ताकत उनकी खामोशी में है, उन फैसलों में जो वे चुपके से लेते हैं। जब गहरा विश्वासघात होता है, जब उनका अपमान होता है, तो वे फटते नहीं, वे बस चुपचाप पूरी तरह हमेशा के लिए पीछे हट जाते हैं। और यहीं से असली तूफान शुरू होता है। उनकी अनुपस्थिति एक दर्पण बन जाती है जो आपके सामने आपकी सच्चाई ला खड़ा करता है। अचानक आपकी दुनिया उलझने लगती है। जो शांति वे लाए थे वह उनके साथ चली जाती है और आप उस अराजकता से जूझते रह जाते हैं जिसे उनकी मौजूदगी ने कभी थाम रखा था। उनकी खामोशी गर्जना बन जाती है। उनका पीछे हटना सजा नहीं बल्कि कर्म को अपना काम करने का मौका देता है। यही है उनके गुस्से का जादू। ये हमला नहीं करता, ये बस रास्ता छोड़ देता है और सत्य सब कुछ तबाह कर देता है। हांठे उनकी अंतर्ज्ञान सत्य की तलवार है। चुने हुए लोग सिर्फ अंतर्ज्ञानी नहीं, वे दैवीय मार्गदर्शन की मशाल हैं। वे सतह के नीचे देखते हैं, मुखौटों के परे उन छिपी ऊर्जाओं को पढ़ते हैं जिन्हें लोग दबाने की कोशिश करते हैं। आप उस इंसान को छल नहीं सकते जो आध्यात्मिक अग्नि में तपकर बना हो। वे ऊर्जा को वैसे ही पढ़ते हैं जैसे आप चेहरों के भाव। और जब आप उन्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं तो आप उनके उस हिस्से को जगा देते हैं जो रेजर की तरह तेज, स्पष्टदर्शी है। वे हमेशा नहीं बोलते जो जानते हैं, लेकिन वे सब देखते हैं। छिपे इरादे, अनसुलझे घाव, असुरक्षा से ढका अहंकार। अगर आप उन्हें चुनौती देते हैं तो वे मुट्ठियों से नहीं, सत्य से लड़ते हैं। कुछ शांत शब्दों में वे आपके उस हिस्से को बेनकाब कर देते हैं जिसे आपने खुद से भी छिपा रखा था। यही वजह है कि विषाक्त लोग उनसे खौफ खाते हैं। उनके आक्रामक होने की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि उनकी मौजूदगी ही अंधेरे का सामना है। सत्य उनकी तलवार है और वे इसे दैवीय सटीकता से चलाते हैं। 7वें, उनकी दया अनंत नहीं, उसकी भी एक मर्यादा है। चुने हुए लोग गहरे क्षमाशील होते हैं। उनके दिल में दैवीय करुणा का सागर लहराता है। वे दूसरी संभावनाओं, उपचार की शक्ति और मोक्ष के पवित्र पथ में यकीन रखते हैं। वे आपके साथ तब भी खड़े रहते हैं जब दुनिया आपको छोड़ दे। वे आपके लिए प्रार्थना करते हैं, भले ही आपने उनका दिल दुखाया हो। वे आपको बढ़ने का समय देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उपचार एक यात्रा है। वे पूर्णता नहीं मांगते, वे प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी दया की भी एक आध्यात्मिक मर्यादा है। जब वह मर्यादा टूटती है, जब उनकी कृपा का बार बार दुरुपयोग होता है, सत्य को बार बार ठुकराया जाता है और सबक को अनदेखा किया जाता है, तो उनके भीतर कुछ बदल जाता है। जो आपके लिए मध्यस्थता करता था वह अब रुक जाता है, नाराजगी से नहीं बल्कि दैवीय संतुलन से।
जो आध्यात्मिक छत्र छाया वे आपको दे रहे थे वह हट जाती है और तब आप अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकते। उनकी दया जो कभी आपका सबसे बड़ा वरदान थी वह अब एक ऐसी रेखा बन जाती है जिसे आपने पार न किया होता तो बेहतर था, क्योंकि जब वह खत्म होती है दैवीय कर्म कदम रखता है और तब आपको एहसास होता है कि आप किसी साधारण इंसान से नहीं बल्कि स्वर्ग से भेजी आत्मा से टकरा गए थे। 8. उनकी ऊर्जा माहौल को जादू से बदल देती है, या तो आशीर्वाद या तूफान। चुना हुआ व्यक्ति कमरे में नहीं आता, वह उसे जादुई रंगों से भर देता है। उनकी मौजूदगी एक ऐसी शक्ति है जो दिखती कम महसूस ज्यादा होती है। लोग समझ नहीं पाते कि अचानक उन्हें शांति, प्रेरणा या देखे जाने का एहसास क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी ऊर्जा में दैवीय संगीत बसता है। उनकी आत्मा अराजकता में व्यवस्था, तनाव में शांति और भटकाव में रोशनी लाती है। उनके कदम पड़ते ही माहौल ऊंचा हो जाता है, लेकिन यही ऊर्जा जब उकसाई जाती है तो सब उलट देती है। उनकी शांति को छेड़ें और आप ब्रह्मांड के संतुलन को छेड़ देते हैं। अचानक हवा भारी हो जाती है, लोग बेचैन होने लगते हैं, बातचीत अटकने लगती है। ये कोई संयोग नहीं, ये है उनकी ऊर्जा का दैवीय नृत्य। उनकी शक्ति इतनी शुद्ध, इतनी सन्नादित है कि कोई भी व्यवधान लहरें पैदा करता है। जब वे संतुलित होते हैं वे माहौल को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जब वे अशांत होते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। उनकी खामोशी भी गूंजती है क्योंकि उनकी आत्मा उनकी आवाज से कहीं ज्यादा जोर से बोलती है। अगर आपके जीवन में कोई चुना हुआ व्यक्ति है तो उनके साथ श्रद्धा से पेश आएं। आप किसी साधारण इंसान के साथ नहीं, एक दैवीय उद्देश्य के साथ हैं। उनकी दयालुता को कमजोरी न समझें, उनकी खामोशी को नादानी न माने, उस शख्स के धैर्य की परीक्षा न लें जो एक प्रार्थना से आध्यात्मिक अग्नि बुला सकता है। और आप प्रिय चुने हुए, ये संदेश है आपकी ताकत का आह्वान। आपकी दयालुता कोई दोष नहीं, आपकी कृपा कोई भोलापन नहीं। आप असीम शक्तिशाली हैं और आपका संयम आपकी बुद्धिमत्ता की निशानी है। यह है जागरूकता का जादू। अगर यह संदेश आपके दिल को ठीक उसी वक्त छू गया जब आपको इसकी जरूरत थी, तो टिप्पणी में 1111 टाइप करें और दैवीय आशीर्वाद को अपने लिए खोलें। अपनी आत्मा से सीधे बात करने वाली ऐसी और कहानियों के लिए सनातन योद्धा सब्सक्राइब करें। अगली बार तक प्रकाश में चलें, लेकिन उस पवित्र अग्नि को कभी ना भूलें जो आप अपने भीतर लिए फिरते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।